दिन भर शदीद गर्मी के बाद आंधी और बारिश, दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मौसम खुशगवार। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सरगोदा, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन में आंधी और बारिश। सियालकोट, गुजरात, जेहलम, हाफिजाबाद, खुशाब में भी बादल बरस पड़े। बन्नू, औरंगजेब, पाराचिनारा और करक में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाकों नकियाल, कोटली, भिम्बर, समाहनी और अट मुकाम में आंधी के साथ तेज बारिश। लाहौर, गुजरांवाला रीजन में दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली गायब। आंधी और बारिश का सिलसिला 7 जून तक जारी रहने की पेशगोई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस से बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। कहा गया, बानी पीटीआई और शाह महमूद किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। कमरा अदालत के बाहर पीटीआई वकला ने नारेबाजी की। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई से मुलाकात, शाह महमूद कुरैशी से फैमिली की भी मुलाकात। जिसके बेस पे खान साहब को 10 महीने तक जेल में रखा गया, आज उसका खात्मा हुआ। आज हम सारे इस बात पे खुश है कि फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाकी केसेस में उनकी एक्विटल होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे। ये जो जितने भी केस उन पे बनाए गए हैं, खान साहब ने हमेशा कहा है कि उनको उनके केसेस की माफ़ी वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक उनके केसेस को सुना और परखा जाए। एक नाहक और बेबुनियाद केस खत्म हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, आज इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। ये बारिश का पहला खतरा है। इंतकाम पर मबनी सारे केसेस इंशाल्लाह खत्म होंगे। शिबली फराज बोले, अल्लाह ने बानी पीटीआई और शाह महमूद को सुरखरू किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहिब वतन लीडर बानी पीटीआई है। बानी ने किसी से डील की, ना माफी नामा भिजवाया। मेहरबानो कुरैशी ने कहा, बानी पीटीआई ने कहा था घबराना नहीं, केस चलेगा तो ये एक्सपोज होंगे। वही हुआ। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, प्रोसिक्यूशन के पास अपील का हक है मगर केस में कोई जान नहीं। साइफर केस एक हकीकत है, झुटलाया नहीं जा सकता। हुकूमत के तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई ने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को अवामी जलसे में लहराया। आज के फैसले के बाद एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। मुआसिर अदालत को कौमी सलामती का पहलू नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। कौमी सलामती के मामले को इन कैमरा भी देखा जा सकता है। तफसीली फैसला आने के बाद चैलेंज करने का फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न मिलने की बात सुन्नी इत्तेहाद में जम होने के बाद बताई गई। पहले रोकना चाहिए था। इंजमाम पर एतराज नहीं तो मखसूस नशिस्तों पर कैसे हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, हकीकत यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा नहीं। वकील सुन्नी इत्तेहाद फैसल सदीकी ने तस्लीम किया, जी सारा यही तनाज़ा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन कमीशन चाहता तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हुई गलती की तस्दीक कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं, बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को गुमराह किया गया। आवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को नहीं, सियासी जमात के नामजद उम्मीदवारों को वोट दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तफसार पर वकील फैसल सदीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी थी, इलेक्शन कमीशन ने मानी नहीं। जजेस से सवालात पर चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी को जवाब देने से रोक दिया। कहा, फैसल सदीकी, हम आपको सुनने बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रद्द-ए-अमल में कहा, यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फैसल साहब आगे बढ़ें, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। समात आज 11:30 बजे तक मुलतवी। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर अहम पेशरफ्त।
केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल की अदालत को मुंतकिल। नई अदालत ने बानी पीटीआई बशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की काबिल मानिका की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुकूमती अखराजात ढांचे का हजम कम करने से मुताल्लिक कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। कुछ सरकारी इदारों को ख़त्म और कुछ को ज़म करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की नाकस कारकर्दगी। करप्शन पर पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ख़त्म करने की हिदायत। कहा पाक PWD बतौर इदारा अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रहा। पाक PWD के तरक्याती मनसूबों के लिए मुतबादिल लाहे-अमल तैयार किया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वसाइफ देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल अफराद का वजीफा 6000 से 7500 रुपये कर दिया। तकरीबन 30,000 स्पेशल अफराद को 3 साल तक माहाना 7500 रुपये वजीफा मिलेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत बिजली चोरी रोकने के लिए इजलास। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। मरीम नवाज से मुख्तलिफ इस्लाह के अरकान असम्बली की भी मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप में बड़े मैच का छोटा दर्शन। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेटों से बासानी शिकस्त दे दी। पहले बॉलर्स ने 78 रन के कमजोर हदफ तक महदूद रखा, फिर बैटर ने हदफ 17वें ओवर में पूरा कर लिया। पहले खेलते हुए श्रीलंका ने 77 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स के सामने लंकन बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। 8 बैटर डबल फिगर में दाखिल ना हो सके, 4-0 पर आउट हुए। नोरकिया ने 4, महाराज और रबाडा ने 2-2 विकेटें हासिल की। बैगएवन के 5वें मैच में अफगानिस्तान और युगांडा 5:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। फैंस की तनकीद या कुछ और। पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर आजम खान ने सोशल मीडिया से अपनी तमाम तस्वीर और वीडियोस हटा दी। गुज़श्ता चंद रोज से आजम खान को फिटनेस और इंग्लैंड के खिलाफ नाकस कारकर्दगी पर तनकीद का सामना है। T20 वर्ल्ड कप में पैसे की रेल पेल। ICC ने खजानों के मुंह खोल दिए। वर्ल्ड कप तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम का ऐलान। ट्रॉफी उठाने वाली टीम को 68 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपयों के बराबर रकम मिलेगी। रनर अप टीम 35 करोड़ के लगभग वसूल करेगी। ईद कुर्बान करीब आ गई। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। शहर शहर सजे सवरे जानवर नजर आने लगे। कहीं सफेद बैलों के जोड़े, कहीं पर हार सिंगार के साथ ऊंट बिराजमान। राजनपुरी बकरे भी किसी से कम नहीं, दाम एक से बढ़कर एक। किसान बनने से लेकर अब तक मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। अभी तक वो कुर्बानी दे रहे हैं। जो कमिटमेंट उनसे की गई वो कमिटमेंट के मुताबिक उनको अब तक 500 अरब जो देना था, अभी तक उसमें से सिर्फ 100 अरब मिला है। ये 400 अरब कहां गया? आप अगर कोई कमिटमेंट पूरी ना करे तो मैं उसे सवाल नहीं करूंगा क्या लोगों ने हमें इसलिए वोट दिया है कि हम यहाँ के बैठे और सिर्फ बातें करें? यहाँ बैठकर लोग हमसे सवाल करते हैं। फाटा के लोग आते हैं, उनके जिरगे आते हैं, वो सवाल करते हैं कि हमसे वादा किया गया था, वादा पूरा नहीं किया जा रहा। हमारी असेंबली क्या कर रही है? उनके नुमाइंदों को उन्होंने वोट दिया है, भरपूर तरीके से वोट दिया है। उनके जिरगे जब उनके पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं। मैं उनसे क्या कहूं? ये पैसा कौन खा रहा है? और मैं क्या उनका हक नहीं ले सकता? मैं तो एक कमजोरी शो नहीं कर सकता उनके सामने, क्योंकि हमारे एक रिवायात है, हमारा एक कल्चर है, हमारे फाटा का एक कल्चर है, उन लोगों का एक कल्चर है। आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड उठा लें, जब 1965 की जंग हुई है, जरा रिकॉर्ड पे नोट करें कितना असला, कितना बारूद फाटा के लोगों ने दिया है। रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं लोगों के पास उस जमाने में। तो जब वो फ्रंट लाइन के ऊपर आकर आपके साथ हर मुश्किल वक्त में कुर्बानी देते हैं, और जब उनकी बारी आती है, उनसे वादा किया जाता है, कमिटमेंट की जाती है, पूरा नहीं किया जाता, तो मेरे ख्याल में अब जो इस साल का 100 अरब रुपया है, मैं वाजे यहां पे कह रहा हूं कि अगर हमें फौरन से पहले वो ना मिला तो फिर ये
रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहें। ये रद्द-ए-अमल आएगा, इसमें सेटल के लोग भी हमारे साथ होंगे, फाटा के लोग भी हमारे साथ होंगे, और हम ये पैसा इसलिए मांग रहे हैं कि जिस तरह बार बार बात होती है कि अमन व अमान कैसे बहाल होगा, फैसिलिटीज वहां पे नहीं है। अमन व अमान कायम करने के लिए पैसा आप नहीं दे रहे। जो वादा किया गया था 1% का अगेंस्ट वार अगेंस्ट टेरर, उसका अब तक 1 रुपया नहीं दिया गया। कैसे अमन व अमान कायम किया जाएगा जब पैसा ही नहीं दे रहे आप कमिटमेंट करने के बाद? तो ये कुछ चीजें हैं कि जिनके ऊपर हमारे तहफुजात हैं, और मैं बड़ा क्लियरली यहाँ बता रहा हूँ कि रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहें। बजट अभी आने वाला है इनका, उस पर सब कुछ सामने आ जाएगा, उस पर हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, और हमें लगेगा कि हमारे हकूक पे डाका मारा जा रहा है, फिर हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम यहाँ से किसी और तरफ की मार्च करेंगे। उस मार्च के लिए तैयार रहें, मैं पहले से बता रहा हूँ। अब बजट के हवाले से मैं कुछ चीजें, कुछ खतोखाल बयान करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ कार्ड जो बंद हो चुका था, 1 रमजान से हमने शुरू किया, और अब तक 1,56,000 ऑपरेशन हो चुके हैं उसमें माशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। हमने 36 अरब रुपया इसके लिए मजीद रखा हुआ है इंशाल्लाह, और इस हेल्थ कार्ड को मजीद बेहतर भी करेंगे, अपनी सेहत की सहूलियात को भी बेहतर करेंगे, और इंशाल्लाह अगर हम कामयाब होते हैं, जो इंशाल्लाह हम होंगे, कि हम अपने वो बकायदा वसूल करें, तो इंशाल्लाह, चूंकि मुझे अक्सर आता रहता है कि हेल्थ